एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी सेकंड मीन्स हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा भाषा एंड दूसरा टॉपिक है हमारा वाक्य और तीसरा टॉपिक हमारा है संज्ञा एंड चौथा टॉपिक है हमारा लिंग। पांचवा टॉपिक है हमारा वचन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो शायद आप हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है भाषा। आप लोग जनरली आप लोग जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो होती है वो हर एक व्यक्ति की पहचान होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो है भाषा उसे कहते हैं जैसे हम अपनी मन की बातों को दूसरों को समझाते हैं। भाषा के थ्रू ये ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों को समझाते हैं एंड दूसरों के मन की बातों को खुद समझते हैं। दूसरों के मन की बातों को खुद समझते हैं एंड अपने मन की बातों को दूसरों को समझाते हैं। यही होता है भाषा। अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सामने वाला आपसे बात कर रहा है, सामने वाला आपको अपनी बातें समझाने का प्रयास कर रहा है और आप अपनी बातें दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे अपने मन की बातों को द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, अपने मन की बातों को दूसरे को समझाना एंड दूसरे के मन की बातों को खुद समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो आई होप आप भाषा समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाक्य। अब आपको ये तो पता होगा कि भाषा सबसे पहले आपका टॉपिक है भाषा। भाषा बहुत जरूरी है। दूसरा आपका टॉपिक है वाक्य, और वाक्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वाक्य जो होता है जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है घर जाता है राम। घर जाता है राम। क्या ये आपको करेक्ट सेंटेंस लग रहा है? नहीं, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। आपका करेक्ट वाक्य है राम घर जाता है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप खुद समझिए, यहाँ से मैंने एक वो शब्द ले लिया, कहीं से मैंने घर। अब एक शब्द मैंने ले लिया है और एक शब्द मैंने ले लिया जाता, दूसरा शब्द मैंने लिया राम। आप लोगों को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वाक्य उसे कहते हैं जैसे जहाँ पर कई शब्दों को एकत्रित करके एक सही क्रम से, ये हमारा क्या कौन सा क्रम है? सही क्रम। राम घर जाता है मतलब ये सही क्रम है। भाषा उसे कहते हैं जहाँ पे किसी भी शब्द को सही क्रम पे रखने पर वाक्य कहलाता है। उसे सही क्रम से रखने पर वह वाक्य कहलाता है। अंडरस्टैंड नाउ। हमें लगता है ऐसा कि आपको वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है संज्ञा। अब आप ये समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आप ये तो जानते होंगे कि संज्ञा मीन्स नेम। नेम मीन्स किसी का भी नाम। मतलब संज्ञा उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु के स्थान को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपको लगता, आप क्या है? हम लोग क्या है? एक संज्ञा है। हम लोग क्या है? एक संज्ञा है। हमें लगता है कि ये छोटे बच्चों के लिए ये हमारे जितने टॉपिक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ये स्पेशली ये सब क्लासें अगर इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आई होप आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लिंग। अब लिंग तो आप जानते ही हैं, जैसा कि मैं फीमेल हूँ एंड लिंग उसे कहते हैं जहाँ पर हमें किसी की
जाति का बोध होता है, जहाँ पर हमें किसी की जाति का बोझ होता है, मतलब वो किस जाति का है। फर्स्ट टाइम वो स्त्री जाति का है, सेकंड पुरुष जाति का है। तो जहाँ पर किसी भी जाति का बोध किया जाता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे और लिंग, काइंड्स ऑफ लिंग, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्त्री जाति एंड दूसरा होता है पुरुष जाति। पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग में हमारी सारी बहनें एंड माताएं ये सब आती हैं, और पुरुष लिंग में हमारे भाई, माता, पिता, ये लोग आते हैं। एंड जानवरों में भी पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग होता है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको लिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है वचन। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। मैं बताती हूँ आपको वचन किसे कहते हैं। वचन उसे कहते हैं जहां पर किसी चीज को काउंट किया जाता है। किसी चीज मतलब किसी व्यक्ति हो सकता है, किसी वस्तु हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पर जहां पर किसी चीज को काउंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? काउंट मीन्स गिना। अंडरस्टैंड बच्चों? काउंट मीन्स गिना। जहां पर किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को गिना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब यहाँ पे इसके थ्री काइंड्स ऑफ वचन, थ्री काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है एक वचन एंड दूसरा होता है आपका द्विवचन एंड तीसरा होता है आपका बहुवचन। तीसरा क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो आपको समझ में आ गया। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। देखिए इसको और अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो और डेफिनेटली मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी जिस पे आपको और अच्छे से समझाऊंगी एंड पढ़ाऊंगी। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट, आपको अगर कमेंट करनी कमेंट कर दीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।